हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांट्सएप। मेरा नाम प्रसन्न है एंड आज हम लोग देखने वाले हैं स्पेसिफिकली जो भी स्ट्रेटजीज होती है या फिर अगर मुझे बाइंग करनी है यूजुअली तो मैं लो कैपिटल से या फिर एक अच्छे रिवॉर्ड के बेसिस पे कैसे जो मैं स्ट्रेटजीज डेवलप कर सकता हूँ या फिर बिल्ड कर सकता हूँ, राइट। सो देर आर डिफरेंट थिंग्स जो हमें जब भी स्ट्रेटजीज बनानी है या फिर जब भी हमें स्पेसिफिकली कोई व्यू पे एक मॉडल बनाना है या फिर मेन चीज जो रहती है इम्प्लीमेंटेशन वो अगर करनी है तो कहीं पे हम लोग वहां पे स्टक हो जाते हैं, क्योंकि डायरेक्शंस अगर मैंने एक टाइम पे आइडेंटिफाई कर भी लिया लेकिन अगर मेरा स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं रहेगा तो जो आउटपुट हम लोग चाहते हैं, जो डायरेक्शंस हमें मिली है वो कहीं पे तो हम लोग उस पर एक अच्छा खासा आउटपुट नहीं बना पाते। तो आज का वीडियो इसी के लिए है कि अगर मुझे कोई भी डायरेक्शन पता है या फिर इन द सेंस अगर मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि बाजार बुलिश जा सकता है या फिर बेरिश जा सकता है, सो व्हाट आई डू, क्या वहां पे मैं स्ट्रेटेजी बना सकता हूँ क्या, या फिर मैं लॉजिक लेके क्या चलूँ उसके पीछे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट। सो टेक्निकली अगर आपने ये स्ट्रेटेजीज के ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने बना के रखा है, प्लीज आफ्टर दिस वीडियो एक बार जाके देखो। बहुत बढ़िया वीडियो है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे सारी चीजें डिस्कस कर दी है इंक्लूडिंग द ग्रीक्स, राइट। सो एक बार जाके देख लो सारी चीजें। मैं ये इसे शिफ्ट कर लेता हूँ ऊपर की तरफ। ठीक है, नाउ देखो, लेट्स अज्यूम अगर मैं बाइंग करना चाहता हूँ, देयर आर डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर बाइंग। ठीक है, सो लेट्स सी अगर मैं यहां पे एक बायर्स के पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे ट्रेड्स क्या बनाना है, फिर हम लोग थोड़ा बहुत अगर इफ यू हैव अ टाइम तो थोड़ा बहुत हम लोग बैरिश के लिए भी देखते हैं या फिर सेलर्स के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे डेफिनेटली। ओके, सो लेट्स अज्यूम मैं बायर के पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ तो मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। मैं कॉल ऑप्शन बाय भी कर सकता हूँ, मैं पुट ऑप्शन सेल भी कर सकता हूँ, मैं बुल कॉल स्प्रेड भी बना सकता हूँ, मैं बुल पुट स्प्रेड भी बना सकता हूँ, मैं बुल कॉल लैडर भी बना सकता हूँ, रेशियो स्प्रेड भी बना सकता हूँ। देयर आर डिफरेंट थिंग्स, लेकिन ये बनाना कब है ये भी मैटर करता है। ठीक है, तो पहली चीज अ कॉल ऑप्शन। ठीक है, कॉल ऑप्शन, सिर्फ नेकेड कॉल ऑप्शन में बाय कर रहा हूं तो देखते। तो देखो कभी भी ना एक पॉइंट इसमें याद रखना, इफ फार एक्सपायरी आप रहोगे, ओके, तो नेकेड कॉल ऑप्शन ऑलवेज गुड। ठीक है, वाई, बिकॉज फार एक्सपायरी अगर आप देखोगे तो मेरा प्रीमियम जो है वो थोड़ा बहुत अच्छा मोमेंटम देगा बेस्ड ऑन डेल्टा, बेस्ड ऑन वेगा। फाइन, सारी चीजें एक्सप्लेन की है मैंने, एक वीडियो बना के रखा है, एक बार जाके वो वीडियो भी देख लिया, लेकिन एक शॉर्ट में बता देता हूँ। फार एक्सपायरी पे डेल्टा का इंपैक्ट ज्यादा होता है, सो दैट इज द रीजन फार एक्सपायरी। वेगा का इंपैक्ट फार एक्सपायरी ज्यादा होता है, दैट इज द रीजन मेरा कॉल ऑप्शन एक अच्छा इंपैक्ट देगा। और इसमें एक पॉइंट मैं याद रखूंगा, आई ट्राई टू गो विद द एटीएम लेकिन स्लाइटली ओटीएम स्ट्राइक्स में जाऊंगा। फार एक्सपायरी स्लाइटली आई लाइक टू गो विद द ओटीएम स्ट्राइक्स, क्योंकि ओटीएम स्ट्राइक्स को अगर आप अच्छे से समझोगे ना, दो चीज करना आफ्टर दिस वीडियो, दो ऑप्शन चेन ओपन करना, एक करंट एक्सपायरी और एक नेक्स्ट एक्सपायरी, तो चेक करना कि ओटीएम स्ट्राइक्स का डेल्टा कितना फ्लक्चुएट हो रहा है। फार एक्सपायरी पे ओटीएम स्ट्राइक का डेल्टा सिमिलर लगता है अपने एटीएम जैसे, इंपैक्ट सिमिलर देता है, नॉट एक्यूरेट 0.5 देगा लेकिन कहीं पे तो जो है वो 0.48, 0.43, 0.44 के आसपास मिलेगा। सो स्लाइटली ओटीएम जो चलेगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड थिंग, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, टाइम स्टॉप लॉस देके मैं जाऊंगा इसे। टाइम स्टॉप लॉस, भाई टाइम स्टॉप लॉस देखो सिंपल रीजन है, मैं नेकेड पोजीशन बाय कर रहा हूं, मतलब मैंने बाजार को प्रीमियम दे के रखा है। अगर बाजार ऊपर की तरफ गया तो मेरा पैसा बनेगा, नीचे की तरफ गया तो मेरा पैसा लूज होगा, सिंपल है चीज। मैक्सिमम लॉस कितना है मेरा, जितना मैंने प्रीमियम दिया है उतना। लेकिन यहां पे एक चीज आती है कि मैं जितना प्रीमियम पे कर रहा हूं उतना पूरा मेरा लॉस हुआ तो मैं पूरा जो कैपिटल मैंने लगाया है वो पूरा वाइंड अप होने के चांसेस है। सो ट्राई टू गो विद द टाइम स्टॉप लॉस, कि इफ यू आर अ फार एक्सपायरी स्लाइटली ओटीएम हो, टाइम स्टॉप लॉस लगा के जाओ कि 3 दिन, 2 से 3 दिन तक अगर स्टॉक ने मोमेंटम नहीं दिया तो एक तो मैं उसे स्क्वायर ऑफ करूंगा या फिर उसे कोई स्प्रेड में कन्वर्ट करूंगा 3 दिन तक। अगर 3 दिन तक मोमेंटम दिया उसने तो यू कैन होल्ड इट, चलेगा। लेकिन अगर स्टॉक वही के वही है, 3 दिन तक ज्यादा मोमेंटम नहीं है, प्रीमियम में कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, लॉस में दिख रहा है थोड़ा बहुत पोजीशन, सो उसे स्क्वायर ऑफ कर देंगे या फिर उसे स्लाइटली
शिफ्ट करेंगे स्पेसिफिकली स्प्रेड्स में। तो टाइम स्टॉप लॉस जरूरी क्यों है? क्योंकि धीरे धीरे मेरे पोजीशंस पे थीटा का इंपैक्ट मिलेगा। ओटीएम स्ट्राइक्स है ना, तो थीटा इंपैक्ट मिलेगा। साथ में अगर बाजार मेरे फेवर में नहीं चला और गलती से एक बड़ा गैप डाउन मुझे देखने मिला तो एक हेवी लॉस हमें हो सकता है। सो ट्राई टू गो विद द टाइम स्टॉप लॉस। तो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू बाय अ कॉल ऑप्शन, ये चीज हमेशा याद रखना, ये चीज। ओके, फिर आते हैं, अभी देखो ये मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया। अभी सपोज टाइम स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया, 3 दिन तक मोमेंटम नहीं आया, तो मैं स्क्वायर ऑफ करने के बदले इफ यू हैव अ कैपिटल, एक एडिशनल कैपिटल जो हम रखते हैं फॉर एडजस्टमेंट या फिर एक स्पेसिफिकली रिपेयरिंग्स के लिए, तो जनरली मैं इसे स्प्रेड कन्वर्ट करूंगा बुल कॉल स्प्रेड में। ठीक है, किसमें कन्वर्ट करूंगा? बुल कॉल स्प्रेड में। मतलब मैं कॉल ऑप्शन ओटीएम बाय किया था, मैं अभी फार ओटीएम जाके बेचूंगा। ठीक है, नाउ सिंपल देखो, इस पे अगर अगेन थोड़ा बहुत अब फार एक्सपायरी हो तो बेनिफिट मिलेगा डेल्टा वेगा थीटा, थीटा स्लो डीके होगा थोड़ा बहुत, और अगर थीटा डीके होना शुरू भी हो गया तो जो बेचा है वो आपको पैसा बना के दे रहा है, राइट? तो बाजार हल्का सा साइडवेज भी हो गया ना उस मोमेंटम लेके, फिर भी चलेगा। तो बुल कॉल स्प्रेड अगेन यू आर अ फार बाय एक्सपायरी, पहला पॉइंट एज इट इज आएगा इधर। ओके, अगेन स्लाइटली ओटीएम एज इट इज आएगा। इसे टाइम स्टॉप लॉस देने की जरूरत नहीं है वैसे टेक्निकली देखने जाए तो, क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरे पोजीशंस को हेज करके चल रहा हूं। सो अगर मेरा बहुत ड्रास्टिक फॉल भी आ गया तो आई नो दैट कि मेरा पूरा प्रीमियम तो नहीं जाएगा, मैक्सिमम लॉस मुझे पहले से पता है, राइट? और ओटीएम स्प्रेड होने से वजह से ना आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रहेगा ना, तो 1:2 का बन सकता है या फिर 1:3 का ऑटोमेटिकली बन सकता है, राइट? सो ये एक चीज है। एंड टाइम स्टॉप लॉस देने की जरूरत नहीं, यहां पे आप तीसरा पॉइंट लिख के रख सकते हो, इफ मोमेंटम इज देयर देन होल्ड, उसे होल्ड करो। अगर हल्का सा मोमेंटम आया 3 दिन के बाद 4 दिन तो उसे होल्ड करो, नहीं आ रहा तो एक कम प्रॉफिट में अगर एक पोजीशन इज देयर देन यू कैन एग्जिट इट, या फिर अगर डायरेक्शन आने के आप पूरा एक्सपायरी होल्ड कर सकते हो तो यू कैन होल्ड इट। व्हाई? बिकॉज वी नो दैट द मैक्सिमम लॉस एंड प्रॉफिट, दैट इज द रीजन बिहाइंड इट। सो उसे मैं क्या करूंगा? होल्ड करूंगा। ठीक है, अगर डायरेक्शन आया तो पैसा बनेगा बुल कॉल स्प्रेड में अच्छा खासा, ये चीज में। ठीक है, लेकिन मैं किस चीज पे बात करूं? अगर नहीं आया तो हमें क्या करना है? तो एक्सपायरी है, बेनिफिट है, स्लाइटली ओटीएम में बेनिफिट है, इफ मोमेंटम इज देयर होल्ड, नहीं आ रहा तो वी कैन एग्जिट इट। ओके, तो बुल कॉल स्प्रेड हम लोग बनाएंगे। अभी लेट्स अज्यूम इसमें और एक केस हो सकता है कि बाजार मोमेंटम दे रहा है लेकिन जो मैंने बेचा है यहां पे, वहां तक जाने के अभी चांसेस मुझे कम दिख रहे। मैंने कॉल ऑप्शन यहां पे खरीदा है, ठीक है, तो पैसा बन रहा है मेरा यहां पे ये लेवल पे, लेकिन जहां पे मैंने बेचा है इधर जाने के चांसेस बहुत कम दिख रहे। तो अभी मैं क्या करूंगा कि जिससे मेरा रिवॉर्ड जो है वो बढ़ेगा। ओके, तो इसे मैं कहूंगा कि स्पेसिफिकली एक प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट या फिर एक प्रॉफिट का परसेंटेज हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें 2 चीजें आएंगी। एक तो अभी देखो यहाँ पे हम लोग पहले 3 दिन वेट कर रहे हैं, यहाँ पे अगर मैं 3-4 दिन और होल्ड करा तो और 6-7 दिन तो मेरे चले गए वैसे एक्सपायरी में से, राइट? तो लेट्स सी, तीसरा जो मैं चीज है मैं यहां पे इसे कन्वर्ट कर सकता हूं रेशियो स्प्रेड में। ओके, अभी रेशियो स्प्रेड क्या होता है? रेशियो स्प्रेड जनरली हम लोग बुल कॉल स्प्रेड में क्या करते हैं? सेम लॉट सेम क्वांटिटी हम लोग बाय करें, सेम क्वांटिटी हम लोग सेल करें। रेशियो स्प्रेड में हम लोग कोई एक चीज का जो क्वांटिटी है वो ज्यादा रखेंगे, वो डिफरेंट रखेंगे एज कंपेयर जो मैंने बाय या फिर सेल किया। ओके, तो लेट्स अज्यूम यहां पे आपने 100 क्वांटिटी बाय की रहेंगी, यहां पे भी 100 क्वांटिटी सेल की रहेंगी, तो रेशियो स्प्रेड में जो आपने बेचा है ना उस पे और एक लॉट ऐड करो 100 क्वांटिटी का। मतलब आप बेचोगे 200 क्वांटिटी और खरीद रहे हो 100। अभी मैं 200 क्यों नहीं खरीद रहा, मैं 200 क्यों बेच रहा हूं, या फिर मैंने बेचने वाले क्वांटिटी में एक लॉट क्यों ऐड किया? व्हाई? बिकॉज आई एम अ फार ओटीएम, 6 दिन मेरे एक्सपायरी से चले गए तो मेरा ओटीएम स्ट्राइक्स का जो प्रीमियम है वो डीके होना शुरू करेगा। तो व्हाट आई विल डू, मैं यहां पे जैसे से रेशियो स्प्रेड में कन्वर्ट करूंगा तो पहली चीज मेरे फेवर में आएगी थीटा इंपैक्ट, बराबर? थीटा इंपैक्ट मेरे फेवर में आएगा। व्हाई? बिकॉज फार ओटीएम मैंने बेचा या फिर स्लाइटली मैं ओटीएम स्ट्राइक पे हूं तो मेरा थीटा का जो ग्राफ है वो धीरे धीरे ड्रास्टिक धीरे धीरे इंपैक्ट देना शुरू करेगा, राइट? सो थीटा मेरे फेवर में,
सेकंड क्या है कि जो कॉल ऑप्शन मैंने यहां पे बाय किया है वो मुझे पैसा बना के एज इट इज दे ही रहा है और बाजार साइडवेज है यहां पे, राइट। मुझे लग रहा है कि बाजार यहां तक नहीं जाएगा, इसलिए मैंने और एक लॉट ऐड किया ना। तो साइडवेज होने की वजह से आपका जो है वो थीटा का इंपैक्ट में ज्यादा मिल रहा है, राइट। तो ये एक चीज आपको मेनली फेवर में आएगी। दूसरी चीज, बेचा है आपने 2 लॉट, खरीदा 1 लॉट, नो, नेट नेट जो आपका प्रीमियम है वो ज्यादा आपको मिलेगा, राइट। व्हाई? बिकॉज ऑफ द डीके, राइट। तो रेशियो स्प्रेड में यही मैटर करता है। अगर आप स्टार्टिंग के बेस पे हो, स्टार्टिंग के फेज में हो, बाजार के 1-2 दिन स्टार्ट एक्सपायरी के लिए, तो आप 2 ऑप्शन बाय कर सकते हो, 2 लॉट यहाँ पे बाय कर सकते हो और बेचो सिर्फ एक ही, फिर चलेगा। लेकिन इफ यू आर स्लाइटली नियर बाय एक्सपायरी या फिर थोड़ा बहुत नियर बाय एक्सपायरी जा रहे हो, दिख रहा है कि बाजार उस लेवल तक मोमेंटम नहीं देख सकता, तो कन्वर्टेड इनटू अ रेशियो स्प्रेड, जहां पे बाय हम लोग एक ही लॉट करेंगे या फिर क्वांटिटी हम लोग बेच रहे हैं वो उससे ज्यादा बेचेंगे। तो ये एक चीज हो गई, ओके। या फिर मैं इसे क्या करूंगा, मैं इसे कन्वर्ट करूंगा बुल कॉल लैडर में, ठीक है। देखो लैडर का मतलब क्या है, लैडर मतलब सीढ़ी, इसका मतलब तो सबको पता है। लेकिन अगर मुझे स्प्रेड्स में लैडर बनाना है तो व्हाट आई विल डू, सिंपल। देखो मुझे क्या लग रहा था कि बाजार इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा, राइट, या फिर उस लेवल के आसपास आके रुकेगा। तो यहाँ पे हम लोग ने रेशियो स्प्रेड में क्या किया था, हम लोग ने 1 लॉट ऐड किया था यहाँ पे। अभी हम लोग लैडर में क्या करेंगे, 100 क्वांटिटी बाय किया है, 100 क्वांटिटी सेल किया है और एक ओटीएम स्टॉक जाएंगे और एक और लॉट बेचेंगे। तो टेक्निकली मैं बाय करूंगा 100 क्वांटिटी, सपोज एटीएम मैंने बाय किया है, सेल करूंगा 100 क्वांटिटी ओटीएम और एक फार ओटीएम सेल करूंगा, सेल 100, ओके। तो क्वांटिटीज जो रहेगी वो सिमिलर रहेगी, लेकिन जो स्ट्राइक का डिफरेंस रहेगा वो बाय एटीएम सेल ओटीएम और एक फार ओटीएम सेल। अगेन इस पे बेनिफिट क्या है, मेजर जो बेनिफिट आएगा वो आएगा हमें थीटा। थीटा आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको एक पैसा कमा के दे देगा। क्यों? क्योंकि कॉल ऑप्शन ने पहले से ही पैसा बना के यहाँ पे दिया, क्योंकि डायरेक्शन आया नहीं लग रहा इसलिए इसका थीटा इंपैक्ट हो रहा है, नहीं लग रहा और ऊपर जाएगा इसलिए मैंने फार ओटीएम जाके और एक बेचे। तो दोनों जो बेचा है उस पर थीटा का इंपैक्ट देखने मिल सकता है, ठीक है। तो जनरली स्टार्ट विद द, इफ यू आर अ फार एक्सपायरी, लग रहा है मोमेंटम आएगा स्टॉक में, एक तो डायरेक्टली बुल कॉल स्प्रेड इनिशिएट कर सकते हो, नहीं करना है कॉल ऑप्शन बाय करो। उसके बाद अगर नहीं आ रहा 2-3 दिन में मोमेंटम तो कन्वर्टेड इनटू अ बुल कॉल स्प्रेड। अगर अच्छा खासा मोमेंटम आया, इसके बाद देखो, इसके बाद अगर नीचे गिरा रहा तो मुझे पता है कि मुझे एक तो ट्रेड स्कोर ऑफ करना है या फिर मैं जो एक रिस्क है छोटा मोटा लेके निकल जाऊंगा। लेकिन अगर मोमेंटम दिया इसने और लग रहा है जहां पे मैंने बेचा है वहां पे अगर मोमेंटम नहीं आ सकता या फिर उसी के बीच में रह सकता है जहां से हमने बेचा है, तो एक तो उसे रेशियो स्प्रेड में कन्वर्ट करो या फिर बुल कॉल लैडर में कन्वर्ट करो। कुछ भी हम लोग दोनों चीज में फेवर कर सकते हैं। माय पर्सनल फेवरेट इज बुल कॉल स्प्रेड इनटू अ बुल कॉल लैडर, ओके। सो वो चीज है। नाउ इसे हम लोग थोड़ा बहुत प्रैक्टिकली देखते हैं कि वो पे ऑफ उसका कैसा दिखता है। सो मैं आऊंगा ट्रेडिंग पे, ऑप्शंस आर्किटेक्ट पे। लेट्स सी मैंने रिलायंस यहाँ पे लिया, लेट्स सी कॉल ऑप्शन मैंने बाय किया 3040 का, ओके। देखो ये पे ऑफ है उसका, एक मोमेंटम अगर ऊपर की तरफ आया तो ये लेवल मिलेगा। लेट्स सी मैं आता हूँ यहाँ पे और बेचता हूँ 3100, ओके। 100 थोड़ा हम लोग ज्यादा ही ओटीएम गए, या ओके 3080, ठीक है। नाउ देखो ये बन गया बुल कॉल स्प्रेड मेरा 1:1 बना होगा, 5000 का प्रॉफिट 4000 का लॉस, राइट। 1:1 बना है। नाउ अभी इसे मुझे रेशियो स्प्रेड में कन्वर्ट करना है। क्या करूंगा मैं, देखो जो बेचा है ना, अभी देखो मेरे पास 2 चीजें यहाँ पे, अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तभी जस्ट मैं एंटर किया हूँ लाइक न्यू एक्सपायरी में, तो मेरे पास पूरे 26 दिन बाकी है, 25-26 दिन बाकी है। तो मैं 2 चीज कर सकता हूँ, एक तो मैं ये बाय करूंगा, ओके, स्पेसिफिकली दो ओके। तो एक तो मैं ये बाय करूंगा ज्यादा या फिर मैं बेचूंगा ये क्वांटिटी। तो देखो रेशियो कॉल स्प्रेड में कन्वर्ट हो गया। तो अगर बाजार मोमेंटम दे देगा तो कहीं पे, तो यहाँ पे देखो ये आपका पे ऑफ बन गया। तो देखो बहुत लॉस कब आएगा आपका पता है, जब बाजार ये लेवल ब्रेक करेगा, तभी अराउंड दिस, राइट, 3110 के थोड़ा बहुत आगे अब हम लोग जाएंगे ना, तो ये लेवल ब्रेक करेगा तभी हमें मिलेगा थोड़ा बहुत,
राइट, वरना यहाँ पे प्रॉफिट है। और ये देखो क्रेडिट स्प्रेड में कन्वर्ट हो गया क्योंकि मैं ओटीएम जाके बेच रहा हूँ तो प्रीमियम थोड़ा बहुत ज्यादा है एज कंपेयर बाइंग का, तो मेरा क्रेडिट स्प्रेड में देखो ये पूरा पे ऑफ है। अगर इसी रेंज में बदल रहा तो मेरा बेनिफिट है, राइट। देखो अगर इसी रेंज में एक्सपायर हुआ तो 12,000 7,000, नीचे थोड़ा बहुत गया तो 7,000 का प्रॉफिट है। ऊपर की तरफ बहुत ड्रास्टिक मोमेंटम लिया तो लॉस है क्योंकि मैंने बेचे 2 लॉट है यहाँ पे, इसलिए ओके। और सिंपल चीज लैडर देखो ऐसे बनेगा, और एक लेके ऐड करूंगा मैं, और यहाँ पे मैं बेचूंगा सेम क्वांटिटी। देखो बुल कॉल लैडर बन गया मेरा यहाँ पे, तो पे ऑफ आपका कुछ ऐसा बन रहा है, राइट, जिसमें और अगर और आगे तो आपका जो लॉस का जो पोजीशन स्टार्ट होने वाला था वो थोड़ा और आगे शिफ्ट हो गया, तो ये चीज है यहाँ पे। तो ये बेनिफिट मिलेगा आपको इफ अगर आप स्ट्रेटेजीज मॉडिफाई करके चलते हो तो, राइट। तो जनरली वैसे ही ट्राई करो। इफ डायरेक्शन आने के चांसेस देखो, इट्स अगर मैं बताने जाऊँ तो 50-50, अगर मैं कॉइन भी टॉस करूँ तो प्रोबेबिलिटी 50-50 का आता है, राइट। डायरेक्शन बाजार में आइडेंटिफाई करना कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है, तो डायरेक्शन नहीं आया तो लॉस में काटने से वजह से उसे प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करना या फिर कम लॉस में कैसे काटना है, वो हम लोग हमेशा ट्राई करेंगे, राइट। सो सिंपल है। आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी रहेगी तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया, जस्ट गो एंड डाउनलोड दी एप्लीकेशन, 25 फ्री टूल्स आर देयर। तो आपको जो भी डाउट्स रहेंगे तो एक बार ऊपर सपोर्ट नंबर दे के रखा है, तो उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।